नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं मीन राशि के लिए अगस्त 2025 के मासिक राशिफल की। इस वीडियो में बात करेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, मैरिड लाइफ, कैरियर और भाग्य का फल ग्रह की स्थिति के अनुसार अगस्त माह में किस प्रकार रह सकता है। साथ में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण उपाय की। मित्रों, यहाँ पर आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि ये जो राशिफल आप देखें, इस राशिफल को आप अपनी जन्म राशि यानी चंद्र राशि के अनुसार देखें। ये राशिफल चंद्र राशि पर ही आधारित है। आइए अब सबसे पहले एक नज़र डालते हैं इस चार्ट के ऊपर कि ग्रह की स्थितियां अगस्त माह में मीन राशि के लिए किस प्रकार बन रही है। तो फर्स्ट हाउस जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, बैठे हुए हैं शनि। फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं शुक्र और देवगुरु बृहस्पति। फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं सूर्य और बुध। सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए हैं केतु। सेवेंथ हाउस में बैठे हुए हैं मंगल और साथ ही 12th हाउस में बैठे हुए हैं राहु। ये तो थी ग्रह की स्थितियां। अब सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण पर। मित्रों, स्वास्थ्य के लिए जो देखा जाता है ये कुंडली के फर्स्ट हाउस से देखा जाता है और यहाँ पर फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं या यूं कहें आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं ये देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और बृहस्पति बैठे हुए हैं अभी फोर्थ हाउस में। ये कुंडली का चौथा भाव जो होता है ना मित्रों, ये एक केंद्र भाव भी कहलाता है। साथ ही इस भाव से सुख सुविधाओं के लिए भी देखा जा सकता है, यानी प्रॉपर्टी, वाहन, माता, जमीन जायदाद सभी प्रकार के सुख की वृद्धि का इसी भाव से देखा जा सकता है कि किसी प्रकार से व्यक्ति को क्या सुख प्राप्त हो सकता है। यानी जीवन की जितनी भी मूलभूत सुख सुविधाएं हैं वो चतुर्थ भाव से कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। अब यहाँ पर लग्नेश के स्वामी यानी आपकी राशि के स्वामी का बैठना इस भाव की वृद्धि के लिए तो अच्छे संकेत देखे ही जा रहे हैं। साथ में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये एक अच्छा संकेत देखा जा सकता है। स्वास्थ्य के रूप में कोई बहुत बड़ी समस्या इस महीने तो नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन इतना जरूर हम कह सकते हैं कि शनि जो है ये आपके 12th लॉर्ड हैं और ये 11th लॉर्ड भी हैं शनि। अब ये लगन में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं कुछ जॉइंट जो शरीर के हैं उसमें कुछ पेन वगैरह रह सकता है या कहीं ना कहीं आलस की वृद्धि भी रह सकती है। बस इन दो बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। बाकी स्वास्थ्य के रूप में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं देखी जा रही है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, जैसे मैंने अभी बोला कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये सुख भाव में बैठे हुए हैं तो सुख सुविधाओं के लिए ये अच्छा एक संकेत माना जा सकता है। यानी आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, वाहन इत्यादि अगर इस महीने लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक शुभ समाचार या एक शुभ संकेत ग्रह के रूप में देखा जा सकता है। साथ ही चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र भी बैठे हुए हैं और शुक्र जो है ये धन संपदा के लिए, ऐश्वर्य के लिए, भोग विलास के लिए, आनंद के लिए देखा जा सकता है। और चतुर्थ भाव में शुक्र का बैठना भी, क्योंकि सुख जितने भी हैं, सांसारिक सुख कह सकते हैं, गृहस्थ सुख कह सकते हैं या मनुष्य के लिए जितने भी सुख सुविधाओं की वस्तु हैं, ये शुक्र इस चीज को कहीं ना कहीं इनका प्रभाव देखा गया है। शुक्र का गृहस्थ जीवन में भी शुक्र का और देवगुरु बृहस्पति का एक अहम रोल माना जाता है। अब यहाँ पर शुक्र और देवगुरु बृहस्पति ये आपके सुख भाव में साथ में ही बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं इस भाव की वृद्धि के लिए एक अच्छा संकेत भी साथ में देखा जा सकता है। यानी प्रॉपर्टी में निवेश के लिए, धन संपदा के लिए, साथ ही ऐश्वर्य के लिए संकेत अच्छा देखा जा सकता है। साथ ही बात करते हैं अभी शिक्षा की। मित्रों, शिक्षा के लिए जो देखा जाता है ये कुंडली के 5th हाउस से देखा जाता है और यहाँ पर 5th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये चंद्रमा बनते हैं और पंचम भाव में इस समय सूर्य और बुध दोनों साथ में बैठे हुए हैं, बुध आदित्य राजयोग बनाकर। यानी विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा देखा जा सकता है लाभ की स्थिति के लिए। अगर आपका इस महीने कोई एग्जाम वगैरह है या आपको कोई नया कोर्स प्रारंभ करना है, किसी नए कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ये समय आपके लिए सर्वोत्तम माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। विशेष करके स्थिति ग्रह की बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है, क्योंकि लगन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में बैठे हुए हैं और पंचम भाव जो माइंड क्षेत्र है इस भाव में बुध आदित्य राजयोग बना हुआ, यानी बुद्धि के कारक जो बुध हैं और सफलता दिलाना, प्रकाश जीवन में लाना, इसमें कहीं ना कहीं सूर्य का भी एक अहम महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। अब ये दोनों ही ग्रह बुध जैसे बैठे हुए, मैंने बोला बुद्धि के कारक, ज्ञान के कारक बृहस्पति जो हैं ये केंद्र भाव में यानी चौथे भाव में बैठे हुए हैं और साथ ही पंचम भाव में सूर्य भी बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ग्रह की स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी देखी जा सकती हैं। यानी विद्या अर्जन में, यानी आपको पढ़ाई में किसी प्रकार से कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं देखी जा सकती, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रह की स्थितियां अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो ग्रह गोचर पे बात हो रही है। यानी वर्तमान में जो ग्रह की स्थितियां चल रही हैं उसके ऊपर हम ये फलादेश बता रहे हैं। तो स्थितियां वर्तमान की तो बहुत अच्छी देखी जा सकती हैं, तो ये समय का सदुपयोग आपको करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी पढ़ाई पर फोकस रखते हुए अपने एम जो भी आपका लक्ष्य है उसके तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए। नियमित रूप से आप पढ़ाई करें, आपके लिए समय काफ़ी हद तक अच्छा देखा जा सकता है। साथ ही बात करते हैं अभी मैरिड लाइफ के लिए। मित्रों, मैरिड लाइफ के लिए जो देखा जाता है ये कुंडली के 7th हाउस से देखा जाता है और यहाँ पर 7th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये बुध बनते हैं और बुध जैसा मैंने अभी आपको बताया ये पंचम भाव में बैठे हैं बुध आदित्य राजयोग बनाकर और यहाँ पर 7th भाव में मंगल बैठे हुए हैं।
मैरिड लाइफ के लिए ये समय तो काफ़ी हद तक अच्छा देखा जा सकता है। आप दोनों के साथ में लव रिलेशन के लिए कह सकते हैं पार्टनर के साथ, या आपके घर की सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए कह सकते हैं, ऐश्वर्य के लिए कह सकते हैं, धन संपदा की वृद्धि के लिए कह सकते हैं, आपके पार्टनर को लाभ की स्थिति के लिए कह सकते हैं। तो ग्रह की स्थितियाँ काफ़ी हद तक अच्छी यहाँ पर देखी जा सकती है। साथ में ट्रैवलिंग के अच्छे योग देखे जा सकते हैं, क्योंकि जो सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं ये पंचम भाव में बैठ के 7वीं दृष्टि से ये आपके एकादश भाव को भी देख रहे हैं, यानी लाभ की स्थिति के लिए भी ग्रह काफ़ी हद तक अच्छा यहाँ पर देखा जा सकता है। ट्रैवलिंग के लिए अच्छे योग देखे जा सकते हैं। सिर्फ कभी कभी आपके जो पार्टनर हैं उनका स्वभाव जो है थोड़ा सा कुछ अग्रेसिव रह सकता है, क्योंकि मंगल जो है ये सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। अब इसी वजह से थोड़ा बहुत कुछ बीच बीच में उनके स्वभाव में, उनके नेचर में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या के रूप में ये नहीं है। छोटी मोटी कोई आर्ग्यूमेंट की संभावना बन सकती है, लेकिन विशेष करके अगर हम यहाँ पर ग्रह की स्थिति पर बात करते हैं तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए भी काफ़ी हद तक अच्छा देखा जा सकता है। बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट भाग्य और कैरियर के लिए। मित्रों, भाग्य के लिए जो देखा जाता है ये कुंडली के 9th हाउस से देखा जाता है और कैरियर के लिए 10th हाउस से। यहाँ पर 9th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं ये मंगल बनते हैं, जो अभी सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, और साथ ही कैरियर के जो स्वामी हैं ये देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो अभी चतुर्थ भाव में यानी सुख भाव में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को जरा ध्यान से समझिएगा मित्रों, भाग्य क्षेत्र जो है ये इस समय आपके लिए लगभग 80% जो है या 85% जो है वर्क यहाँ पर करता हुआ देखा जा सकता है, क्योंकि जो आपके भाग्य क्षेत्र के स्वामी हैं ये सप्तम भाव भी केंद्र भाव है, इस भाव में बैठे हुए। हालांकि ये अपनी शत्रु की राशि में बैठे, लेकिन फिर भी ये केंद्र भाव में है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भाग्य की वृद्धि के लिए तो अच्छे संकेत देखे जा सकते हैं। और साथ ही कैरियर में अगर हम बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति जो चतुर्थ भाव में बैठे हैं, इनकी 7वीं दृष्टि जो है ये कैरियर के क्षेत्र पर पड़ रही है, जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है। अब ये इस भाव की वृद्धि के लिए अच्छे संकेत देखे जा सकते हैं, यानी आपके कैरियर में पद प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए, नौकरी में प्रमोशन के लिए अच्छे यहाँ पर चांस देखे जा सकते हैं, क्योंकि मंगल भी जो है सप्तम भाव में बैठकर 4थी दृष्टि से कैरियर के क्षेत्र पर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके कैरियर के क्षेत्र में लाभ की स्थिति देखी जा सकती है। और यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छा एक संकेत है मित्रों, कि अभी तक आपके कैरियर में जो रुकावटें चल रही थी, यानी आप जिस चीज़ के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और मेहनत करते करते भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, तो संभवतः आपको इस महीने कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। आप नियमित रूप से अपनी मेहनत करते रहें, कर्म करते रहें, क्योंकि शनि जो हैं ये लगन में बैठकर इनकी 10वीं दृष्टि भी कैरियर के भाव पर पड़ रही है। अब ये आपको आपकी मेहनत का फल जो है दिला सकते हैं, यानी आपको अभी तक जिस कार्य में रुकावट चल रही थी, आप बहुत प्रयत्न कर रहे थे फिर भी आपका वो कार्य नहीं बन रहा था, तो यहाँ पर ग्रह की स्थिति कुछ ना कुछ आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति करवा सकती है। लेकिन ये चीज़ ग्रह गोचर के आधार पर मित्रों बताई जा रही है। आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रह की स्थितियाँ अच्छी होनी चाहिए। ये तो थी सभी जानकारियां मित्रों ग्रह गोचर के आधार पर। आइए मित्रों बात करते हैं अब उपाय की। नित्य मंत्र जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप करें, साथ में हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और सूर्य नारायण को अर्घ चढ़ाएं। ये सभी जानकारियां आपको कैसी लगी अवगत कराइएगा। मित्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम हर हर महादेव।